दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A वेयर यू गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त अपटे। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट का। और पिछले 2-3 दिनों से वो शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। दोस्तों मार्केट नीचे आता है या मार्केट ऊपर जाता है उसके हिसाब से सम ऑफ द शेयर्स ऊपर जाते हैं, कुछ शेयर्स नीचे आते हैं। तो शेयर का जो दोस्तों ऊपर नीचे होता है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक है मार्केट जितना ऊपर नीचे होता है उतना शेयर का भाव भी ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन द बीटा ऑफ द शेयर। और दूसरा चीज़ दोस्तों है कि अगर शेयर में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया तो शेयर का भाव ऊपर चला जाता है, भले फिर मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी रहने दो। और अगर किसी शेयर में कुछ निगेटिव न्यूज़ आता है तो वो शेयर का भाव सब्सटेंशियली नीचे आता है। और जब भी दोस्तों निगेटिव न्यूज़ आता है और तभी अगर मार्केट सेंटीमेंट भी अगर ख़राब है तो जो नीचे आने का जो स्पीड है दोस्तों वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल सिनारियो में जस्ट एज ए एग्जांपल कोई बैड न्यूज़ है उसके वजह से अगर कोई शेयर 10% से गिरने वाला है तो अगर मार्केट सेंटीमेंट में अगर समझो निगेटिव है तो वो 10% से 20% से नीचे आएगा। और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ दोस्तों हुई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है पावर ग्रिड गवर्नमेंट का कंपनी है, महारत्न कंपनी है, अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। फिर भी दोस्तों अभी ये वीडियो जब भी मैं शूट कर रहा हूँ दोपहर के 2 बजे तभी पावर ग्रिड वॉज ट्रेडिंग एट 196 रुपीज़, डाउन ऑलमोस्ट 20% इन जस्ट 2 days फ्रॉम थर्सडेज क्लोज ऑफ 235। नो डाउट मार्केट भी नीचे आया है, लेकिन दोस्तों सेम सेक्टर में बाकी के जो शेयर्स है वो 20% से गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, लेकिन खाली पावर ग्रिड गिरा है। तो क्यों गिरा है और ये गिरावट जारी रहेगी और वी में सी अ शार्प अप मूव अगेन। तो चलिए देखते हैं कि ये शेयर का भाव जो नीचे आया 20% से उसके पीछे क्या रीज़न है, वेदर दोज रीजन्स आर वैलिड, वेदर दोज रीजन्स मेरिट ए 20% फॉल और वी वुड सी अ शार्प अपवर्ड करेक्शन इन द शेयर प्राइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1-2 मिनट में पहले पावर ग्रिड के बारे में जानते हैं और उसके KPIs भी देखते हैं। पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। दिस कंपनी इज़ कंसिस्टेंटली रेटेड एक्सलेंट अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर सिंस 93-94। दैट मीन्स 93-94 से ये कंपनी का जो रेटिंग है वो गवर्नमेंट के हिसाब से एक्सलेंट है। दोस्तों उसके KPIs देख लेते हैं 2 मिनट में। शेयर में कितना दम है कि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, वीक है, 20% डाउनफॉल जो है वो सही है या गलत है। दोस्तों ये शेयर का 52 वीक का हाई और लो का जो रेंज है दैट इज़ बिटवीन लो वॉज 175 एंड हाई इज़ 248 रुपीज़। इसका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों 9.46 है एज अगेंस्ट अ सेक्टर प्राइस टू अर्निंग ऑफ 8.92। दैट मीन्स ये शेयर सेक्टर के जो बाकी शेयर्स है सिमिलर उनसे थोड़ा महंगा है। जब भी कोई चीज़ दोस्तों महंगी होती है तो वह ऐसे ही महंगी नहीं होती है, उसके पीछे कुछ क्वालिटीज़ रहते हैं, उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रहते हैं, तभी वो चीज़ महंगी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो प्राइस टू अर्निंग जो महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन द सेम सेक्टर उसके पीछे ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। प्राइस टू बुक 1.98 है। दैट मीन्स अभी जो शेयर का भाव ट्रेडिंग चालू है दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल द बुक वैल्यू। EPS इज़ क्लोज टू 21 रुपीज़। मार्केट कैप दोस्तों सब्सटेंशियली हायर 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीटा दोस्तों इसका 0.5 है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट शेयर फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द ट्रेडिंग। इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये लो बीटा स्टॉक इज़ मोस्ट सूटेबल अकॉर्डिंग टू मी। अभी आप पूछोगे लो बीटा है फिर भी 20% क्यों नीचे गिरा, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला दोस्तों कि शेयर का भाव नीचे या ऊपर 2 वजह से जाता है। एक तो है मार्केट सेंटीमेंट और दूसरा है निगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, जो न्यूज़ आया है तो वो न्यूज़ मार्केट को ऐसा लगा है कि ये न्यूज़ निगेटिव है फॉर दिस कंपनी, तो उसके वजह से मार्केट सेंटीमेंट भी ख़राब है, न्यूज़ भी ख़राब है, इसीलिए शेयर में वी आर सीइंग अ 20% डाउनफॉल। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। एज ऑफ नाउ उसका डिविडेंड यील्ड दोस्तों 7.46 है। अभी शेयर का भाव नीचे गया तो ये डिविडेंड यील्ड आके जाके बढ़ेगा। एंड जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन जुलाई 20 मंथ में ये कंपनी ने 1:3 बोनस भी दिया है। तो अभी देखते हैं दोस्तों ये न्यूज़ क्या है। दोस्तों जो मार्केट को लगा कि जो न्यूज़ आया है वो न्यूज़ ख़राब है और उसके वजह से 20% डाउन हुआ,
तो वो न्यूज़ दोस्तों ये है कि पावर ग्रिड मे हैव टू बाय पावर फाइनेंस स्टेक इन REC। अभी ये दोस्तों एक चीज़ समझने जैसी है कि REC का क्लोज टू 52% स्टेक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास है। तो दोस्तों ये न्यूज़ इतना खराब है क्या? चलिए देखते हैं। उसके पहले दोस्तों REC के शेयर के बारे में और PFC के शेयर के बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है, सो दैट अपना जो सर्कल है, अपना जो लूप है वो कंप्लीट होगा। बिकॉज अभी 3 कंपनीज इन्वॉल्व है, पावर फाइनेंस, REC एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो जैसे मैंने शुरू में बोला दोस्तों, Power Finance Corporation had in March 2019 acquired government stake of 52.6% in REC for at an amount of 14,500 करोड़ और तभी का रेट था 139 रुपीज़ 50 पैसा, ये रेट पे एक्वायर किया। उसके बाद दोस्तों REC ने बोनस दिया FY22 में, अभी करंट ईयर में 2 महीने पहले, इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो जो 139.50 रुपीज़ का जो बाइंग प्राइस था PFC का, नाउ दैट स्टैंड्स एट 104.6 पोस्ट बोनस, क्योंकि PFC को REC का 1:3 रेशो में बोनस भी मिला। एंड वन इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, REC हैज़ ऑल्सो गिवन अ डिविडेंड ऑफ क्लोज टू 40 to 45 रुपीज़ फ्रॉम 90 टिल डेट। दैट मीन्स थियोरेटिकली 104 माइनस 40 करना चाहिए, लेकिन मैं एज ऑफ नाउ ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि PFC ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स फर्दर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि REC के पास से जो डिविडेंड के रूप में पैसा आया वो भी PFC ने उसके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा। तो एज ऑफ नो हम लोग कंसिडर करते हैं कि PFC का जो REC का एक्विजिशन कॉस्ट था वो है 104.6 रुपीज़। अभी दोस्तों PFC, REC और पावर ग्रिड का डिविडेंड यील्ड देखते हैं और उनका 52 वीक हाई लो क्या है वो देखते हैं, और करंट एज ऑफ नाउ दोपहर के 2 बजे क्या रेट पे उनका ट्रेडिंग चालू है वो देखते हैं। पहले PFC का देखते हैं, क्योंकि PFC इज़ गोइंग टू सेल द शेयर्स। दोस्तों PFC का डिविडेंड यील्ड इज़ क्लोज टू 11%। उसका 52 वीक हाई था 154, लो इज़ 97, एज ऑफ नाउ शेयर इज़ ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 107 रुपीज़। दैट मीन्स वेरी क्लोज टू 52 वीक लो। REC का डिविडेंड यील्ड दोस्तों सब्सटेंशियल है 11.3%। 52 वीक हाई इज़ 126, लो 82, एज ऑफ नाउ 98.7 रुपीज़ पे ट्रेडिंग चालू है। पावर ग्रिड 7.28% का डिविडेंड यील्ड है। 52 वीक हाई 248, 52 वीक लो 175, एंड एज ऑफ नाउ 198 रुपीज़ पे उसका ट्रेडिंग चालू है। डेज लो वॉज क्लोज टू 186, बट एज ऑफ नाउ 197, 198 पे इसका ट्रेडिंग चालू है। तो दोस्तों ये सुबह मैंने टीवी पे देखा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मैं सुबह खाली 8:30 से 9:30 बजे तक बिजनेस चैनल देखता हूँ। वो इसीलिए देखता हूँ क्योंकि उसमें जो नीचे न्यूज़ आते हैं, दोज न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आज कौन से शेयर में क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं वो न्यूज़ देखता हूँ। तो वो न्यूज़ में ये न्यूज़ देखा और उसमें एनालिस्ट को जो लगता है, क्या लगता है एनालिस्ट को? एनालिस्ट को लगता है कि पावर ग्रिड वुड हैव टू स्पेंड आउट सब्सटेंशियल अमाउंट टू बाय द स्टेक फ्रॉम PFC। REC का स्टेक हमने देखा 14,500 करोड़ का, दे विल हैव टू सेल सब्सटेंशियल मनी एंड दिस वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिविडेंड यील्ड एंड EPS ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। अभी ये दोस्तों एनालिस्ट का कहना है, लेकिन मैं इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा छोटा सा नॉलेज है उसके हिसाब से ये रीज़न इज़ नल एंड वॉइड फॉर द डाउनफॉल। क्योंकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जब स्टेक बाय करेगा वो दोस्तों एक्सपेंस नहीं है, ये बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफ़र है, तो उसका मेरे हिसाब से EPS पे देयर वोंट बी एनी इम्पैक्ट। डिविडेंड यील्ड पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि पावर ग्रिड के बैलेंस शीट से ऑलमोस्ट क्लोज टू 15,000 करोड़ वुड वैनिश एंड दे वुड गो एंड सिट इन PFC's बुक। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को टेम्पररी पीरियड के लिए लिक्विडिटी चैलेंज हो सकता है, लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी कोई लिक्विडिटी चैलेंज नहीं रहता है। पावर ग्रिड इज़ अ महारत्न कंपनी, उनका रेटिंग सबसे अच्छा है 93, 94 ऑनवर्ड्स दिस कंपनी इज़ बीइंग रेटेड एक्सेलेंट। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को कर्जा क्यों नहीं मिलेगा? 100% श्योर अगर ये डिसीजन आगे बढ़ता है एंड इफ डिसीजंस कम्स इनटू रियलिटी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वुड अरेंज फॉर अ डेट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वुड अरेंज फॉर सम लोन एंड देन दे वुड बाय दिस स्टेक फ्रॉम PFC। दोस्तों ये लोन लेने के बाद भी पावर ग्रिड वुड इट बी एट अ लॉस? नहीं, क्योंकि उनको जो लोन मिलेगा दैट वुड बी क्लोज टू एट 5 और 6% इंटरेस्ट रेट। और हमने पिछले चार्ट में देखा, हमने REC का दोस्तों डिविडेंड यील्ड देखा पिछले चार्ट में, डिविडेंड यील्ड इज़ क्लोज टू 11%। तो जब ये पावर ग्रिड लोन लेगा, जब ये लोन लेगा 6% पे
लेकिन आरईसी के पास से जो उनको डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड 11% से मिलेगा। तो ये स्टेक बाय करने से दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज़ दोस्तों, पावर ग्रिड के पास 69,000 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स है। ये रिजर्व किस लिए है दोस्तों? ये रिजर्व कब काम आएगा? रिजर्व्स आर यूज फॉर सच पर्पजेस ओनली। तो ये उनके पास इतना रिजर्व है। ऑन टॉप ऑफ दैट 30,000 करोड़ का उनका करंट एसेट्स है, जिसमें डेटर्स क्लोज टू 9,000 एंड 3,000 रुपीज़ का कैश पड़ा है। तो पावर ग्रिड कैन यूज देयर ओन फंड्स एंड ऑल्सो डेट और कॉम्बिनेशन टू डू दिस एक्विजिशन, अगर ये डिसीजन सही में रियलिटी में आता है तो। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी ये जो न्यूज़ मार्केट में चल रहा है, ये न्यूज़ को इग्नोर करना चाहिए क्या? डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये न्यूज़ बिल्कुल निगेटिव नहीं है, आइदर फॉर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और फॉर आरईसी और पावर ग्रिड के लिए तो बिल्कुल ही निगेटिव नहीं है। क्योंकि अगर लोन लेके भी लिया फिर भी उनको 5-6% का गेन लॉन्ग टर्म में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कंक्लूजन्स पे आते हैं। अगर किसी के पास पावर ग्रिड का एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, मेरे हिसाब से चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स शुड होल्ड, दे मस्ट होल्ड, और थोड़ा एवरेज करने के लिए थोड़ा एडिशनल बाय भी कर सकते हैं। न्यू बायर्स एट करंट लेवल 196-197 लेवल आराम से ले सकते, बिंदास ले सकते हैं। और नीचे जाएगा क्या दोस्तों? जा सकता है, अगर मार्केट सेंटिमेंट आगे भी जाके ख़राब रहता है। हमने देखा पिछले हफ्ते 18,000 पे मार्केट था निफ्टी, अभी 18,000 से 17,000 पे आया दोस्तों। 1000 पॉइंट का ड्रॉप इन जस्ट 1 और 2 वीक्स। तो ये ड्रॉप इज़ वेरी सब्सटेंशियल। तो आगे जाके भी समझो मार्केट नीचे चला जाता है तो नॉट ओनली पावर ग्रिड, आज आप कुछ भी शेयर खरीदो उसका भाव नीचे आने ही वाला है, अगर मार्केट सेंटिमेंट ऐसे ही ख़राब रहा तो। लेकिन पावर ग्रिड, इफ समवन बाइज नाउ एट से 195 रुपीज़, इसका डेज लो है 186, तो 195-196 पे बाय करो। डेज लो पे अगर अगले हफ्ते या ये हफ्ते में तोड़ता है, 186 के नीचे जाता है, तो ज़्यादा और उसमें ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने वेदांता के मेरे वीडियो में बोला था कि समटाइम्स सम न्यूज़ ऑल्सो कैन बी प्लेड इनडायरेक्टली। तो वो इनडायरेक्ट प्ले इसमें कैसा कर सकते हैं? हम लोग आरईसी का शेयर भी करंट मार्केट प्राइस पे जो 98.50 पे चल रहा है उसको बाय कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। अभी खरीदो दोस्तों, और नेक्स्ट लॉट उसका खरीदो 93-94 लेवल पे। ये 93-94 लेवल में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ख़राब है, मार्केट नीचे गया, 100% सब शेयर्स नीचे जाएंगे, ये शेयर भी नीचे जाएगा, तो 93-94 के रेंज में इसको आप वापस ऐड कर सकते हो। और पीएफसी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पैसा किसके पास जाने वाला है? पावर फाइनेंस के पास जाने वाला है। उनका आरईसी का स्टेक तो कम होगा, लेकिन पावर फाइनेंस के पास 15,000 करोड़ रुपए जाएगा। दैट मनी दे वुड यूज़ फॉर लेंडिंग द मनी, उसके ऊपर दे वुड अर्न सम मनी, क्वाइट पॉसिबल। टेम्परेरी पीरियड के लिए उनका लिक्विडिटी अच्छा रहेगा। तो फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑल्सो कैन बी एडेड। एज ऑफ नो 106 रुपीज़ है, तो 106 रुपीज़ पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं, और 99 और 100 रुपीज़ पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मुझे बाय करना है तो एज ऑफ नाउ मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बजाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और आरईसी, ये 2 शेयर है, इसमें मैं मेरा पैसा डालने का चांस ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू मी कितना होल्ड करना पड़ सकता है दोस्तों? इनमें से आप अगर कोई भी शेयर खरीदते हो तो 3 से 6 महीने तक इसका अकॉर्डिंग टू मी होल्डिंग पीरियड है, जिसमें अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन दोस्तों एक डिस्क्लेमर, यूज़ योर ओन जजमेंट, यूज़ योर ओन एनालिसिस, ऑल्सो कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग अ डिसीजन whether to add, whether to buy new, whether to buy fresh in all these companies। तो दोस्तों ये था अपना एनालिसिस आज का ऑन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, वाई द शेयर इज़ फॉलिंग एंड क्या न्यूज़ है उसके पीछे, एंड वेदर दैट न्यूज़ हैज़ एनी मेरिट फॉर 20% फॉल। तो अकॉर्डिंग टू मी ये 20% फॉल टेम्पररी है। वेरी सून वी मे सी अ शार्प अप मूव अगेन इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अप टू 215 to 220। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आपको मालूम ही है, अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, वेयर यू गेट लर्न टू अर्न। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।